हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद। और आज के एपिसोड में रादर देन मैं आपको कुछ समझाऊं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दिस इज समथिंग दैट रियली हैज माय क्यूरियोसिटी कि व्हाई डू एडिक्ट्स बिकम एडिक्ट्स ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। एक बचपन से सब लोगों ने सुना है कि सिगरेट्स खराब होती है, दारू खराब होती है, गांजा, ड्रग्स, ये सब खराब होता है एंड दीज आर वेरी एडिक्टिव। तो व्हाई डज वन इवन ट्राई इट इन द फर्स्ट प्लेस? एंड अनदर क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है, एक बार किसी ने ट्राई कर भी लिया, देन व्हाई वुड यू रिपीट द प्रोसेस अगेन? लाइक यू नो ये तुम्हें एडिक्ट बना सकता है इस चीज का, तो व्हाई आर यू डूइंग इट अगेन एंड अगेन? अब देखो, जहां तक मैंने सुना या मुझे पता चला है वो यही है कि लोग बस यूजुअली स्टार्ट करते हैं ऐसे ही ट्राई करने के लिए, बट वो इवेंचुअली एडिक्ट हो जाते हैं इन चीजों के। बट देन अगेन मान लो आपने एक बार ट्राई कर भी लिया, उसके बाद व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग द साइकिल? मतलब and it's not like these things are like super tasty, ये लोग कुछ आइसक्रीम की तरह टेस्ट तो नहीं करते होंगे, I'm pretty sure. Then why are people becoming addicts to such things when you know there are health risks and there are risks to your soul system? It is destroying your body from within. तो लोग क्यों करते हैं? Why do people still drink? लोग क्यों अभी भी सट्टा मारते हैं? लोग क्यों गांजा फूकते हैं, ड्रग्स करते हैं, कोकेन वगैरह? Why? This is a genuine question, and if you know somebody who is an addict, I would genuinely want you to ask them कि why do they do that? ज़्यादातर ये रिप्लाई मिलेगा, यार मैंने तो बस ऐसे ही शुरू किया था, and I don't know when did I become an addict. And it is just so surprising because every time I've heard somebody tell their first time experience of like trying cigarette, दारू or anything, they're like, नहीं यार बहुत बेकार है, I don't know why do people even like it. But eventually these people get addicted to all of this stuff. I genuinely don't understand कि आपको कुछ नहीं पसंद है तो आप उससे एडिक्ट कैसे हो रहे हो? There's this one friend who was honest, उसने बताया कि नहीं भाई, I actually used to sit with these people, वो लोग सुट्टा मारते तो मैं उनके साथ एक एक मार लेता था ऐसे ही फन में, बट मेरे को पता नहीं चला कि कब मेरे को आदत लग गई और जब वो लोग नहीं भी होते थे मैं तब भी सुट्टा मारने लग गया था। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। यू स्टार्ट विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड देन उसके बाद तुम लोग खुद ही करने लग जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कब। मतलब व्हेन यू डू अंडरस्टैंड कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, योर फैमिली वुड बी अफेक्टेड बाय इट, देन व्हाई डू पीपल इवन डू इट? सेकेंडली, मैंने इतना सुना है कि नहीं भाई, लोगों के पास घर में खाना लाने को पैसे नहीं है लेकिन एक पौवा पीने के पास पैसे। मतलब आई रियली डोंट गेट इट. Why is नशे करना a bigger priority than feeding your family? I think I'm a bit stubborn and I'm not able to understand it अभी तक. But if you guys do know कि why do people do it, regardless of it tasting really bad in the starting, and regardless of them being aware that this may destroy them, this would destroy them, obviously, why do people still do it? And I know this is very similar to us making bad decisions. Before we do make bad decisions, we know कि हाँ नहीं ये खराब decision है, उसके बाद भी we do it regardless. But there's this thing, nobody is addicted to bad decisions. कोई एक बार रोड के बीच में जाके खड़ा हो जाएगा आ बैल मुझे मार करके, कोई 100 बार नहीं करेगा ये। तो if the human brain is smart enough to understand कि ये bad decision से ये outcome होता है, then how is it not smart enough to understand कि भाई सिगरेट, दारू और जो भी नशे हैं बाकी, ये सब करने से भी I am destroying myself. But again, I know कि ऐसा होता है कि इनिशियली आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी कब खराब हो रही है, आप कब उसके हेल्थ रिस्क से इफेक्ट हो रहे हो, जब तक वो एकदम बहुत क्रेजी स्टेज पे ना पहुंच जाए। और तब अगर आप छोड़ना भी जाओ, आप तब छोड़ भी नहीं पाओगे। तो आई डू गेट इट, इनिशियली एडिक्ट्स डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच they are getting addicted to it and how much their body is getting destroyed because of it. But it's not like they weren't aware of this whole scenario beforehand. It's not like उनको पता नहीं था कि इसके ये harmful effects है। And the worst part of it all is कि एक सिगरेट के डब्बे पे literally फोटो होती है एक बंदे की कैंसर के साथ। Just furthermore crazy, like तुम्हें literally दिख रहा है कि तुम ऐसे हो सकते हो, तुम्हारा पूरा गले में कैंसर हो सकता है, you're gonna have really bad side effects. Then why would you want to do it? And it's not like somebody who's addicted who एक ही सिगरेट पीता है तो वो डब्बा नहीं देखता। Usually I see people buying डब्बी and not like one dibby, a lot of dibbies. So why are you not affected by that photo? I do get it कि some people want to do it because it's fun, but something that these people forget is कि एक दिन ये fun इनकी life ले लेगा। पता है क्या? These people will not be the ones suffering. The people suffering would be the innocent people in their lives. उनकी मम्मियाँ, उनके भाई, उनके डैड, उनके मतलब घर वाले, बहन भी सॉरी, मतलब उनके सारे घर वाले। तो तुम बात समझो मेरी, think about it once कि stop being selfish. You're not only destroying your own self, your own body, your own health, you're also destroying a family that you come from. Anybody who's related to your friends, everybody would be so devastated to hear a news of you getting a cancer or anything that's of you having bad health. How big
of a grief they would go into instantly. And a lot of times I've seen people कि वो अपने आप को blame करते हैं, यार मैं अपने दोस्त को रोक सकता था कि तू मत करिए, and then they blame themselves. So I hope you don't want to be the reason your friend or your closed ones feel guilty कि I could have stopped them. I would also like to add जो fast driving करते हैं, एकदम खाली रोड देखी नहीं, एकदम फटाफट भगा देते हैं, when you know कि this might lead to a crazy accident, why would you still do it? This is another nasha that is not talked about often, but yeah, I feel like this was also very important to mention in this video. So yeah, that is it for today's video. I hope you guys liked it, and do let me in the comments below whatever your thoughts are and why do you think people do it regardless. So yeah, thank you so much for watching. See you guys tomorrow. Bye.